ऐसा ही सीन होता है। तो इसीलिए किसी को दर्द बोलने से अच्छा है खुदा को जाके बोल दो, खुदा के पास रो लो, क्योंकि खुदा तुम्हारे जब आंसू देखेंगे ना, उनको तुम पे तरस आ जाएगा और वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। और खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, है कि नहीं? ये बात हमेशा समझ लो कि मतलब कितनी भी मुश्किलें आ जाए, ब्रेक ले लो, कहीं दूर चले जाओ, छुट्टियां मना के आओ, खुद के लिए ब्रेक लो, लेकिन रुको मत। क्योंकि देखो, मैं मेरी भी ज़िंदगी में हो सकता है मैं बहुत छोटी हूँ, ये बात सच है, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैच्योरिटी, दर्द, इन सब की कोई उम्र नहीं होती। ये गाइस आप लोग जानते हैं, बहुत लोग जानने की कोशिश नहीं करते। तो भाई समझ लो, हर इंसान की ज़िंदगी का क्वेश्चन पेपर एक नहीं होता है। किसी का कुछ, किसी ना कुछ, किसी का कुछ, कोई फिजिकली, कोई फाइनेंशियली, कोई फैमिली प्रेशर्स, कोई स्टडी प्रेशर्स में पड़ा रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसीलिए एक बात हमेशा याद में रखना, हर किसी का क्वेश्चन पेपर ज़िंदगी का एक नहीं होता है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, लाइक कि भाई उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं। हम लोग लुक्स को लेके ऑब्वियसली कंपेयर करते हैं, ये मेरा भी रोग है, ये मैं नहीं बोल रही मेरा रोग है, लेकिन किसी की लाइफ के साथ कंपेयर मत करो। क्योंकि हो सकता है आप जो स्ट्रगल करके ऊपर आए हो, जिस स्टेज पर आप स्ट्रगल करके आए, वो होता है, हो सकता है वो बंदा या बंदी वो स्ट्रगल नहीं की होगी, लेकिन तुमने वो स्ट्रगल किया है। तो यू शुड फील ग्रेटफुल फॉर दैट कि नहीं, मैंने जो आज तक स्ट्रगल किया है भाई, वो स्ट्रगल में मैं सक्सेसफुल हुई हूँ और मेरी मेहनत रंग लाई है। तो कुछ भी हो जाए, मेहनत करते रहो, क्योंकि देखो भगवान सब देखते हैं। भगवान मेहनती लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं, आलसी लोगों से ज़्यादा। आलसी लोगों से भगवान प्यार नहीं करते, आलसी लोगों के ऊपर और मुश्किलें आती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारी तबीयत खराब में आलस होती थी, वो अलग बात है। तुम जानबूझ के अगर आलसी बनोगे, देन दैट्स नॉट गॉड्स फॉल्ट एंड इट्स योर फॉल्ट, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एम आई राइट? तो यहाँ पे हम लोग देखे थे पोंचू। तो ये पोंचू जो होता है बेसिकली तो विंटर का ही होता है, अपर पोर्शन को कवर करने के लिए। तो मुझे बहुत क्यूट लगा था, तो मैंने, हम लोगों ने लड्डू गोपाल के लिया था। हम लोग के पास लड्डू गोपाल है, दीदी लोग के पास 3 लड्डू गोपाल है। एक मैंने दिया था, मैंने और मम्मी ने मिलकर दीदी के बर्थडे पर, छोटी के बर्थडे पर दिया था, और 2 मासी के पास तो है ही। तो पोंचू लेने के बाद हम लोग आ गए थे इस दुकान पे। मतलब मैं नहीं जानती आपकी मम्मी, आप लोग गाइस रिलेट करोगे कि नहीं, बट आई एम फ्रिकिंगली रिलेटेड अबाउट दिस कि मेरी मम्मी कुछ भी हो जाए, झूड़ी वूड़ी होते हैं ना, जो झूड़ी कटोरा ये सब का जो दुकान होता है ना, मेरी मम्मी और मासी, उन लोग को खाना दो या ना दो, उन लोग को बाहर छोड़ दो, देखो उन लोगों से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मेरी मम्मी को इन लोग को कप खरीद के दो, उनसे खुश कोई नहीं होगा। और आप लोग सोचे मेरा चेहरा सूख गया क्योंकि मेरी मम्मी उनके बेटे का तारीफ़ कर रही थी, मतलब कोको का, जो मेरे सहन से बाहर था। तो ये बॉटल्स मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरे लिए नहीं बने भाई, बहुत क्यूट लगे थे। मेरे को आप लोग पता क्यूट है कि नहीं पता नहीं, यार मम्मियों को कंटेनर से इतना ऑब्जेशन क्यों है, क्या है इनमें? तो पता है, ये वाला जो कंटेनर मैंने देखा है, बहुत फॉरेनर्स को ये वाला यूज़ करते हैं, ऐसे ढंगना खोलते हैं, ये वो मतलब मैंने देखा है कि व्लॉग बनाते हैं। लेकिन क्या है भाई, इसमें तो रोटी भी ना ठीक से हटे। तो ये वाला एक तो तेल का जगह था, जिसका प्राइस सुन के मेरी मम्मी और दीदी ने रख दिया। तो मुझे क्या, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। मुझे बैग देखने बोलो, मैं रेडी हूँ। ज्वेलरी, मुझे ज्वेलरी में भी उतना इंटरेस्ट नहीं, ऑक्सीडाइज में इंटरेस्ट है, इन सब में मतलब झुमका वगैरह में इंटरेस्ट है। मुझे ईयरिंग ज़्यादा पसंद है। और खाना उसका तो छोड़ो भाई, खाना तो देखो। फिर हम लोगों ने खाया ये दो ही बड़ा। तो हम लोगों ने पहले उस टाइम खाया था बटर फिश, मतलब सॉरी बटर फिश नहीं, बटर चिकन खाया था, बटर फ्राई चिकन। और क्या था, चिकन बटर फ्राई से चिकन बटर फ्राई। और अभी खा रहे हैं हम लोग दही बड़ा, दही बड़ा वॉज गुड। तो हम लोगों ने वो खाया। तो पता है मेरा जो चिकन वाला था ना, वो वाला बहुत अच्छा निकला था। তোমার लोग का খালি वो একটু जो কালার है এদিক ওদিক वो করলেই फ्रेंच তোমার फ्राइज ক্যামেরা रखने का ভালো लेकिन অনেক। वो हल्का कच्चा सा था, हल्का एकदम लाइट দেখে कच्चा सा দাঁড়াও। था। और हम लोग घुगनी खा रहे थे, ये घुगनी 20 की थी। ये घुगनी बहुत सो गुड है, मेरे को समझ नहीं आया। और हम लोग सब बोल रहे थे मोमो खाने, मोमो खाने। और तो मैंने फर्स्ट टाइम बोल रही ওই हूँ मम्मी বউটা ছিল मोमो না, नहीं আজকে खाना है, ঝামেলা तो করবে। ये कर दो, आप সরি। घुगनी खाते हैं चलो। तो हम लोगों ने मोमो खाया, मतलब मम्मी मोमो ले ली थी। और मोमो जैसे मैं आप लोग को बताया कि मोमो का क्या सीन होता है, तो वही দেখ सीन हुआ হবে था। না। तो हम लोग को घुगनी इतना ব্যাক ज़्यादा ক্যামেরা করে पसंद आता, हम लोग का घुगनी हिट गया था। मतलब फर्स्ट टाइम देखा मैंने, जो भी चॉइस किया वो सब सही निकला। फिर हम लोगों ने मोमो खाना स्टार्ट किया। तो मेरी दीदी मम्मी को खिला रही थी, और मेरी दीदी भी को खिला रही थी, और मैं वीडियो बना रही थी। वीडियो बनने के बाद मैं बिल्कुल आराम से खा रही थी, क्योंकि मेरे नाना जी ने एक बात बोली है, खाना पीना सोना बाथरूम करना सब बिल्कुल शांति से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं खिलौने देख रही थी, जिसको देख के मेरा बचपन मुझे याद आ गया था। और मैं इन लोग को बोली जो हैप्पी फ्लावर वाला बलून है ना, मैंने बोला कि मुझे झिलमिल बलून दे दो, नहीं तो ये वाला बलून दो।
किसी ने कुछ दिया नहीं और फिर घर आके बोले तूने कुछ लिया नहीं। हम अजीब किस्म के लोग हैं भाई। मैं बोली मुझे वो चाहिए और आप लोगों ने दिया नहीं यार, ये नाइंसाफ़ी हुई मेरे साथ। फिर हम लोग आ गए थे कप की दुनिया में। यहाँ पे बहुत सारे कप थे, बर्तन वगैरह थे। तो मेरी मम्मी, याद नहीं मुझे क्या ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ तो ढूंढ रही थी मेरी मम्मी। मेरी मम्मी कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। तो मैं, लड़कों लड़कियों जो भी हो, दीदी भैया लोग या मेरी उम्र के जो भी हो, मैं बता रही हूँ गाइज, अपनी मम्मी को कभी भी ये कप वप की दुनिया में मत लेके जाना। अगर लेके जाओ तो भाई थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि तुम्हारे पीठ पीछे इतना कुछ कप ले लेगी, तुम हैरान हो जाओगे। मतलब मैं ना लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हुई थी। घर में इतने कप्स है, वैराइटीज ऑफ कप्स है, प्लेट्स है, ये है वो है, ऐसा सीन है ना। लेकिन इनको जितना खरीद के दो उतना कम है उनके लिए। तो पेड़ पौधा देख के मुझे अच्छा लगा। मुझे थोड़ा जैकी सर की याद आ गई पेड़ पौधे देख के। ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन। पता नहीं उनको ये पेड़ पौधे देख के ना, उनको देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मूड चेंज हो जाता है। फिर मेरी बड़ी दीदी ने बोला था एक बैग का ऑर्डर, बोला था, मैं ऑर्डर दिया था हम लोग को कि तू लोग जाएगी तो बैग लेके आना, हम लोग के लिए जूट का बैग लेके आना। और पता नहीं जूट को ये लोग क्या भाषा में बोले थे मुझे याद नहीं, लेकिन मैं सिंपल में पूरी जूट का बैग ढूंढ रहे थे ये लोग। फिर हम लोग कप्स देख रहे थे एज़ यूजुअल, मैंने बोला ही था जो सीन होता है। तो यहाँ पे सच बताओ, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कप रहे हैं। लेकिन गाइस याद रखना, मेले में जा रहे हो तो मेले का प्राइस ना थोड़ा 2 गुना हाई रहता है। 10 गुना ज़्यादा बोल दे, 2 गुना हाई रहता है, क्योंकि देखो उन लोग को तो भाड़ा देना पड़ता है ना, उन लोग को प्रॉफिट भाड़ा दोनों देखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ग्लास थे। तो आप ओके ये करो, क्या बोलते हो उसको, बार्गेनिंग करो, लेकिन एक थोड़ा देख दाख के बार्गेनिंग करो। यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे सोजू ग्लास देख रहे थे। मैं और मेरी दीदी सोजू ग्लास देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों के ड्रामा देखते हैं। और मुझे के ड्रामा से याद है, आप लोग बोलते हो कि लड़कियां के ड्रामा क्यों देखती है, उसमें क्या होता है। चाइनीज़ लोग बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अशिक्षित गोरुस दैट आर नॉट चाइनीज, दे आर कोरियंस। ओके, के ड्रामा में कोरियंस रहते, सी ड्रामा में चाइनीज़ रहते, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बात अच्छे से जान लो। सेकेंड, हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि उन लोग का स्टोरी टॉपिक अच्छा रहता है। और उन लोग का स्टोरी टॉपिक में क्या आता है ना, वो लोग स्टैंडर्ड हाई करते हैं, तुम लोग की तरह स्टैंडर्ड लो नहीं करते। इसलिए ना लड़कियों को कोरियन लड़के पसंद है, क्योंकि नॉट फॉर द लुक। मेरा छोड़ो, मेरे को तो कोरियन पसंद नहीं, मुझे तो इटालियन स्पेनिश पसंद है, मैं अलग लेवल की हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ लड़कियों को कोरियन क्यों पसंद है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाई करते हैं। वो के ड्रामास क्यों देखते हैं मेरी तरह, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाई करते हैं, वो दिखाते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन स्टैंडर्ड्स हाई करते हैं। तुम लोग की तरह एकदम पाताल में एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते हम लोग का। तो ये चेयर देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी है। मैं सोची इस चेयर पे बैठेगा कौन, जो भी हो। तो यहाँ पे बहुत सारे खिलौने वगैरह थे, तो देख के भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मेरा दीदी बेसिकली वेट कर रहा था, मैं देखा कि ये वाला फ़ोटो फ्रेम इतना पसंद आया था मुझे, मेरा बहुत मन कर रहा था लेने का। फिर मुझे याद है घर में तो जगह नहीं है भाई, कहाँ लगाऊँ इसको, मुझे बहुत पसंद आया था सीरियसली। तो मैं घूमते 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 बाहर की तरफ आते थे, बाहर की तरफ देखने में ईयरिंग्स देख रहे थे हम लोग। यहाँ पे मेरे को हैंडमेड ईयरिंग्स जैसा, हाँ ये सब हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ है। तो ये क्या है, मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं है क्या फूल, आई थिंक डेकोरेशन आइटम है कि नहीं। हैंडमेड जो चीज़ें होती है ना, मैंने देखा है हैंडलूम साड़ी जो होती है। फिर अभी लड़के अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो ये कन्फ्यूज़न में रहेंगे अभी हैंडलूम साड़ी किसे कहते हैं। तो यू कैन गाइज गूगल इट ऑफ, और अपने यूट्यूब में जाके सर्च करो सर्च इंजन में कि हैंडलूम साड़ी क्या होती है। स्पेलिंग बता देती हूँ HANDLOOM, हैंडलूम साड़ी क्या होती है। फिर हम लोगों ने याद रखा तो हम लोगों ने कुछ लिया डाई हार्ड काइंड ऑफ बुरा रहता था। एंड माय टीचर यूज्ड टू स्कोल्ड मी, भाई इतना कीचड़ आती है तेरा तो बैग, मतलब तो बैग तो भारी हो जाता है, इतना कीचड़ कैरी करते उसका डांट नहीं था, डांट दिया था तेरा बैग भारी हो तुझे तकलीफ होता है। मैम नहीं मैम, ये एक ऐसा नशा है ना, तो वो एक ड्रग से भी अलग लेवल का नशा होता है। तो आप लोग सोचो कि भी बंगाली है इसलिए मछली नहीं, भाई वो अलग डिज़ाइन था थोड़ा, मछली नहीं था, मछली के कांटे थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और वो सब वो जो अंकल थे ना बेच रहे थे, वो सब अपने हाथों से बनाते थे वो था। तो मेले के बाहर ही वो दुकान है। फिर हम लोगों ने ये वाला देखा, क्योंकि आते टाइम पता है ये जो छाते बनते हैं ना, वो हम लोगों ने बनते हुए देखा था। फिर हम लोगों ने मैं ये वीडियो ले रही थी ना, मैंने रियलाइज़ नहीं किया, अब तक गाना नहीं बजा, अब जाके गाना बजा था कि वो जो पैसा पैसा है ना गाना। एंड आई डोंट नो सडनली आई एम वाइबिंग अ लॉट ऑन दैट। मैं फाइनली वाइब करते करते पहुंच गई थी घर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।